गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसको नीचे कर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सलमान। आवाज़ जा रही है बेटा क्लियर? आवाज़ क्लियर जा रही है? आवाज़ क्लियर जा रही है बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए? सभी लोग आ गए? जल्दी जल्दी आओ, जल्दी ज्वाइन हो जाओ। हाँ बेटा, आनंद, हाँ बेटा। हो गया, सभी लोग ज्वाइन हो गए? कल कुछ दिए थे क्वेश्चन, उसका आंसर किसी का आया? कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर किसी का आया? कल जो क्वेश्चन दिए थे आंसर आया किसी का लास्ट में? क्वेश्चन दिए थे ना? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नंदिनी। आ गया बेटा? क्या था आंसर? आंसर क्या था? क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन कौन सा था? ईयर बता बेटा, बेटा रिफ्रेश करो अगर इधर बता रहा है तो। रिफ्रेश कर लो अगर इधर बता रहा है तो। टेंशन मतलब अजय, क्लास स्टार लग जाएंगी लेकिन सिलेबस खत्म होगा। क्लास स्टार लगेंगे लेकिन सिलेबस खत्म। एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, किसका आंसर? अच्छा, एक्स लॉग एक्स का बता रहे हो आप लोग? ठीक है, हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, इसका आंसर जल्दी से बता दो। इसका आंसर सभी लोग बता दो। क्या अजय, क्या बोला? कल का नहीं आया बेटा क्वेश्चन? चलो बताते हैं कल का। अच्छा, कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन ये वाला था, एक्स लॉग एक्स, ये था या ये वाला लॉग एक्स वाला? ठीक है। कौन सा बताना है बेटा, बताओ। ये वाला बताना है फर्स्ट? फर्स्ट बताना है कि सेकंड बताना है? फर्स्ट बताना है कि सेकंड? हाँ बेटा, एग्जाम एग्जाम से पहले ही होगा यार, एग्जाम के बाद करके क्या करोगे? ये पहला वाला बताना है या सेकंड वाला बताना है? पहला या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? रोशनी बताओ, पहला बताना है या सेकंड वाला? यही क्वेश्चन थे ना? सेकंड? सेकंड बताना, ठीक है, सेकंड देखो। सेकंड देखो तो। एक सेकंड। सेकंड क्या दिया हमारा? इंटीग्रेशन एक्स, सॉरी लॉग एक्स था सिंपल। कितना था? लॉग एक्स। अब देखो बेटा, हम लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते नहीं है।
हाँ डिफ्रेंसिएशन जानते हैं 1/x होता है, log x का इंटीग्रेशन जानते नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है। ठीक, क्या लिखा, ये क्या लिख रहे हो आप, एक्स के पावर 4 ई टू द पावर, क्या क्वेश्चन है। ठीक 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 है, ये है। ठीक, अब इसे करना है तो देखो इसमें क्या कर दो, सिंपल सा मेथड लगा दो, 1 का log x, log x डी, ये कर दो। ठीक है, अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकेंड, ऐसा कर सकते हो। जब इसको फर्स्ट सेकेंड माना तो क्या करते हैं, सेकेंड को लिखते हैं, लिख दो। इंटीग्रेशन आप किसका करते हैं, 1 का dx करते हैं, माइनस का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है, फिर डी अपान का dx log x हो जाता है, फिर इंटीग्रेशन का 1 dx हो जाता है, और होल क्या होता है, फिर dx हो जाता है। ठीक है बेटा, इतना होता है। ठीक है, ठीक, जिसका हो गया उसका अच्छा हो, जिसका नहीं हो वो देख लो बस। तो ये log x हो गया। ठीक है, 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस का डी अपान इंटीग्रेशन लगा दो, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, तो मतलब log x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, फिर क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। ये x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे, log x, और इस x को पहले लिख दे रहे हैं, इस x को पहले लिख दिया हमने। ठीक है, -1 बचा, देखो x x कट गया, सिर्फ 1 बचा, dx 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस का c कर दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम, देख लो अब आगे चल रहे हैं। ठीक ठीक है, हाँ आईलेट ला, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ e टू द पावर x² dx, ये क्वेश्चन करना है हमें। तो इसको बताओ कोई क्या करे, इसको बताओ कैसे करें। ठीक है ठीक है, पिछला ठीक है, ये इसका बताओ आंसर कितना होगा, इंटीग्रेशन x³ e टू द पावर x² dx, इसका आंसर होता है, इसका जो क्वेश्चन लिखे हैं हम, इसका आंसर होता है, जल्दी से जल्दी, फास्ट करो कि आगे चलें जल्दी जल्दी। एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स, चलो ये भी क्वेश्चन एक तरफ लिख दे रहा है, क्या लिखा है आपने, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, और क्या लिखा है आपने बेटा, ई टू द पावर, ई टू द पावर x², कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लेते हैं, पहला कर लो, इसको भी कर लेते हैं, पहले इसको करो फिर उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको करो, इसको जल्दी से बताओ आंसर, पहले ये वाला बताओ, फिर ये सेकंड हम लोग कर लेते हैं। बताओ जल्दी से। हाँ लेट कर लो, लेट कर लो बेटा, लेट कर लो। हाँ जैसे भी करो, लॉग लो, कुछ भी करो, करो इसको, हम करें, हम करें। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो ई के पावर वाले टर्म को देखा करो, ई के पावर वाले टर्म को देख रहे हो कितना है, x² है, कितना है बेटा, x² है। अगर हम x² को t मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x² को t मान रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं बताओ बेटा, अगर हम x² को t मान रहे हैं तो क्या क्या सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x² को t मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt हो जाने वाला है बेटा, ये जाना है। ठीक, इसका मतलब अगर 2 को हटाएं तो देखो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई का 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा dt बाई का 2। ठीक, dt बाई का 2। अब देखो हमें x dx चाहिए, तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो x² कर दिया हमने, e टू द पावर x² कर दिया, और dx को भी नहीं लिखते हैं, देखो ये x³ था, x², इस x को यहाँ पे लिख देते हैं dx। तो अब देखो ये वाला x और ये वाला x² मिलके x³ भी देने वाला है ना, x³ भी देने वाला, लेकिन हमने माना क्या, x² इक्वल टू t, तो x dx इक्वल टू कितना आ रहा है, dt आ रहा है, x dx इक्वल टू dt बाई का 2 आ जा रहा है, बस वही पुट कर दो। तो क्या है, x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, t मान लो,
ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लो, टी मान लो। फिर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी हो जाएगा। अब देखो एक्स डी एक्स को डी टी बाई का टू रखना है, तो डी टी बाई का टू हो गया, ये हो जाएगा वन बाई का टू बाहर, बचा क्या, टी ई टू द पावर टी। बस इसको इंटीग्रेट करना है dt में, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन बाई का टू किया, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, t को लिखा, t को लिखा तो t हो जाएगा, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t ही होने वाला है। फिर फार्मूला का माइनस इंटीग्रेशन लगता है, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करें तो e टू द पावर t हो जाएगा, फिर लिखेंगे dt लिखेंगे, फिर वही सॉल्व कर दो, वन बाई का टू हो जाएगा, ये हो जाएगा t e टू द पावर t, ये कितना, वन इंटू ई टू द पावर टी, तो ई टू द पावर टी क्या करेंगे, तो ई टू द पावर टी करेंगे, फिर ई टू द पावर टी हो जाएगा, तो माइनस का ई टू द पावर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का ई टू द पावर टी हो जाएगा। बस करना क्या है, ई टू द पावर टी, टी की वैल्यू पुट करना है, तो टी की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, वन बाई का टू हो जाएगा, टी की वैल्यू कितना थी, एक्स स्क्वायर थी, रख दो, टी की वैल्यू कितना थी, एक्स स्क्वायर थी, फिर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब बाहर प्लस का सी कर दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है, देखो क्लियर है, तो नेक्स्ट पे चले। हाँ कॉमन भी ले सकते हो, किसी ने आंसर कॉमन ले लिया, यहाँ पे दिव्याकरण ने कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक, समझ में आया, हाँ या ना बोलो तो आगे चले, हाँ या ना बोलो फिर आगे चले। बिल्कुल बेटा, देखो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जो ये क्वेश्चन था यहाँ पे बनाने के बाद, इतना बनाने के बाद आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, इतना यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बेटा ट्रिक, क्योंकि देखो ये जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं पाएंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना। हाँ इतना चेंज करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो, तो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले पे, फरमान एक बार और। देखो बेटा, एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स क्वेश्चन था, ऊपर जो रहता है उसी के रिगार्डिंग हम टी मानते हैं, जो ऊपर रहता है उसी के रिगार्डिंग क्या मानते हैं, हम टी मानते हैं। ठीक है, टी मान लेते हैं इसको, इसको जब टी माना हमने, तो देख रहे हैं टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई का टू आ रहा है। ठीक है बेटा, कितना आया, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई का टू आ रहा है, तो देखो हमें चाहिए एक्स डी एक्स, तो हमने एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू का एक्स डी एक्स हो गया। ठीक, इतना कर जाओगे आराम से, इतना तो कर ही जाओगे ना। ठीक, जब उतना कर जाओगे तो बस क्या करो, पुट कर दो सब, तो एक्स स्क्वायर को टी करना था, ई टू पावर एक्स स्क्वायर को फिर टी करना था, और एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई का टू, तो क्या किया, वन बाई टू को बाहर कर दिया, टी टी टू द पावर टी डी टी हो गया। अब इसी पे फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, उसी को लगाया, सॉल्व किया, लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन एक्स साइन टू एक्स प्लस का थ्री डी एक्स। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा, एक्स साइन टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, इसको करो सॉल्व, इसको करो, इसको करो जल्दी से बेटा, इसको करो, इसको करो। बेटा बिना टी माने सॉल्व करोगे राजकेश तो थोड़ा लंबा जाएगा बेटा, फिर वही ई टू द पावर एक्स स्क्वायर में इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होने वाली है। हमें देखो यहाँ पे टाइम बचाना है, क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, टाइम बचाना है, ना कि लेंदी मेथड से जाना है। ठीक है, उससे करोगे आप ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करते रहो, थोड़ा लंबा जाएगा, तो हमें उसको बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमने ये टी मान लिया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, ये बताओ इसका आंसर जल्दी से, ये बताओ, फिर हम नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं अब, क्योंकि इस मेथड से आप क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो जितना सीयूटी में इस मेथड से आएगा क्वेश्चन, इसी लेवल तक आएगा, इसको लगा सकते हो आप। किसको, टू एक्स प्लस थ्री को क्या मान लें, टू एक्स प्लस थ्री को, टू एक्स प्लस थ्री को क्या मान लें, टी, ऐसा कुछ होगा, देखो मानो टी, टी माने देखो बेटा कुछ हो रहा है इसका, टी माने से अगर कुछ हो रहा है तो मानो,
इस पर ट्रिक अप्लाई हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, इस पर ट्रिक अप्लाई हो सकता है। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, नेक्स्ट मेथड पे चलें, बहुत हो गया इस पे क्वेश्चन अब। कितना बेटा आ गया? एक्स साइन 2x प्लस बाई 3 होना 2 होना चाहिए, कॉस 2x प्लस 3/4 होना चाहिए। देखो कुछ मैच कर रहा है, तो देखो इसको हम लगा देते हैं, इसको लगाते हैं। देखो क्या करते हैं, ट्रिक क्या बुलाते हैं, एक तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दो, एक तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यही करते हैं। डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट को लिख दो, लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है तो साइन क्या करेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस 2x प्लस का 3 हो जाएगा। और जब 2x प्लस 3 का करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिखते हैं, ठीक है बेटा। फिर यहाँ एक्स का करेंगे तो 1, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मतलब कॉस का, सॉरी क्या साइन था कॉस, फिर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस का 3/4 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो मल्टीप्लाई पहला टर्म करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस 2x प्लस का 3/2 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन 2x प्लस का 2 था, इसको भी करेंगे तो फिर यहाँ 2 × 4 हो जाएगा, 4 प्लस का c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। हाँ बहुत, इसका शिवानी का आंसर आया है बेटा, शिवानी 2 से, ठीक है शिवानी, ठीक आया आपका आंसर। विशाल कहा गया था, ऑनर तुम्हारा बेटा प्लस आ रहा है, देखो प्लस माइनस एक बार देखो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, तो बोलो अगले मेथड पे चलें। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता दें आप लोग को, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दे कॉस इनवर्स एक्स का निकालने का, dx पूछे, ठीक है बेटा, साइन इनवर्स एक्स dx पूछे, ठीक, चाहे टेन इनवर्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन हो, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स dx हो। अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन दिया है, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो करना क्या बेटा, देखो यहाँ पे क्या करना है, करना क्या, इसको मान लो 1 का कॉस इनवर्स एक्स dx, ठीक है, 1 का कॉस इनवर्स एक्स dx। अब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो इसमें, ठीक है, ठीक है। तो एक कर दें, बाकी कर ले लेना आप लोग, एक कर दें, एक कर दें। मंगिता आपका भी हम ध्यान नहीं दिया बेटा, ठीक, एक कर दे रहे हैं। देखो ये करना, अब देखो इसको सेकेंड पार्ट मानना, इसको फर्स्ट मानना, इसको क्या मानना आप, फर्स्ट मानना। ठीक, तो क्या करते हैं, फर्स्ट को लिखते हैं, लिख दिया कॉस इनवर्स का एक्स हो गया। ठीक, सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक बेटा, फिर फॉर्मूला होता है माइनस फर्स्ट, ये फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका कितना, 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 1 का करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखो, इसको करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो, नीचे हम क्या मान रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मार रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को टी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान ले रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी माना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करके 0 माइनस का 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x dx इक्वल टू माइनस का dt/2 हो जाएगा। तो बस वहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा, इंटीग्रेशन लगा, x dx को कितना रखना है, माइनस का dt/2, कितना हो जाएगा, माइनस का dt/2, माइनस का
डी टी बाई का 2 किसकी वैल्यू हो गई, एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई बेटा। ठीक, फिर क्या रखना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी रखना है, तो ये माइनस यहाँ पर भी था, लगा दो उपान, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, टी, तो मतलब रूट टी। ठीक, रूट टी हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस, देखो ये माइनस बाहर हो गए, प्लस होगा तो फिर माइनस से माइनस ही हो जाएगा, और ये टी अपान में तो ऊपर कर दें, टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 डी टी हो जाएगा, और टी को 2 को 1/2 कर दे बाहर। अब बेटा सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, जिसे सिंपल सा दे दे उसको 1 मान लो। देखो अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इतना मान के चले आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको। सॉल्व करना, जो आएगा टी की वैल्यू पुट कर देना। ठीक, तो चाहे आपका कास्ट इनवर्स एक्स रहे, चाहे साइन इनवर्स एक्स रहे, चाहे टेन इनवर्स, चाहे कोसेक इनवर्स ही क्यों ना दे, सबके लिए आप यही अप्लाई करोगे, यही फॉर्मूला। ठीक, मतलब सॉरी फॉर्मूला तो नहीं है, यही स्टेप अप्लाई करोगे, 1 × का मान के, 1 × का मान को 1 को सेकेंड फंक्शन मान लेना, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा उसे फर्स्ट फंक्शन मान, सॉरी हाँ उसे फर्स्ट फंक्शन मान लेना। ठीक, ऐसे करते हैं यहाँ पे। हुआ क्लियर, क्लियर हुआ, चलो आगे मेथड चले। क्लियर हो बेटा। ठीक है बेटा, चलो एक हम अलग मेथड बताते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा आंसर। ठीक है, विशाल का आ रहा है। ठीक, चलो अब ये मेथड थोड़ा आराम से समझना, जो मेथड बताने जा रहे हैं हम। ये मेथड क्या बोलता है, अगर आपको दिया है, आपको दिया यहाँ पे क्या, e⁻x f(x) प्लस का f'(x) dx, इसका निकालना है बेटा आपको। क्या करना है, e⁻x, यहाँ पे x का फंक्शन रहेगा, और जो x का फंक्शन रहेगा उसका वहां पर डेरिवेटिव, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखा होगा। ठीक, ठीक है क्या बेटा, सर का सेशन क्लियर। अब से ध्यान दो, तब अब से ध्यान दो निर्भय, अब से ध्यान दो, देखो न्यू मेथड से ध्यान दो तब। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस का f'(x) लिखा है, dx लिखा है। ये बेटा समझ आ रहा है, मतलब देखो ये फंक्शन किसका लिखा, x का फंक्शन, मतलब x का क्या है यहाँ पे, फलन है। जो x का फलन यहाँ पे दिया है, वहां पे इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन दिया है। क्या दिया है, अवकलन दिया है। अगर इस मेथड से आपको क्वेश्चन दिखे तो करना कि एक लाइन में इसका आंसर दिखता है। ठीक है, एक लाइन में इसका आंसर दिख जाता है। ठीक, तो पहले ये बताओ, ये समझ में आया, ये जो हमने लिखा ये समझ में आया तो इसको बताएं। ये स्टेप समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, ये समझ में आ रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाता है e⁻x f(x) प्लस का c आंसर हो जाता है। ठीक, ये है सिंपल सा मेथड है ये, कि अगर e⁻x f(x) प्लस का f'(x) dx दिया है, तो e⁻x f(x) प्लस का c आंसर हो जाता है। ठीक, ठीक है बेटा, अब इससे ये समझ में आया, समझ में आया तो क्वेश्चन करें, समझ में आएगा तो क्वेश्चन करें इस पे। ठीक है, क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन पहला लेते हैं हमारा, क्वेश्चन हमारा पहला, क्वेश्चन क्या है, dx ये दिया है। ठीक है, ठीक ये दिया है, इसको इंटीग्रेशन करना है। देखो क्वेश्चन दिख रहा है सबको, इंटीग्रेशन 10x प्लस का sec² x
ई टू द पावर एक्स डी एक्स दिया, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो फॉर्म क्या बोल रहा था, ई टू द पावर एक्स होना चाहिए, अगर है ठीक है, मान लिया दिया है। फिर एफ ऑफ एक्स देखो, देखो ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है कि नहीं बेटा, ये एक्स का फंक्शन है ना, बिल्कुल है। अब देखो क्या बोला, अगर ई टू द पावर एक्स भी है, एफ ऑफ एक्स भी है, अगर उसका उसी में डेरिवेटिव भी दिया, मतलब उसको अवकलन करके लिखा है, मतलब 10x का अवकलन कितना होता है बेटा, 10x का डी अपॉन डी एक्स लिखोगे आप तो कितना होता है, 10x का कितना हो जाता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो एक तरह से देखो तो ये पहले टाइप में ही इसी मेथड के टाइप का क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का दिया है ना। तो जी क्या ही बताएं, मतलब क्या सत्रवा समझ नहीं पाए, क्या बताइए, ऐप में जंग लग जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है बेटा ना, तो देखो इस टाइप का दिया है, तो इस टाइप में क्या बोला था, डायरेक्ट आप आंसर लिखो। अगर क्या है ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या ई टू द पावर एक्स लिख दो, ई टू द पावर क्या लिख दो आप, एक्स लिख दो, फिर एफ ऑफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है 10x और प्लस का, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है बेटा, समझ आया, ये देखो ऐसा ना बताओ, समझ आया तो अगला क्वेश्चन करें। हाँ बहुत लोग का आंसर आ गया, ये प्रिया ई टू द पावर एक्स, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो ये क्लियर, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से 10 सेकेंड के आंसर अंदर आंसर बता दो। दस सेकेंड के अंदर आंसर बता दो इसका, विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बताओ। आया किसी का आंसर, बताओ आंसर भाई, आंसर। ठीक, बहुत लोग का आ गया, बहुत लोग का आया, इसका क्या आ गया, शिवानी का आ गया, प्रिया का आ गया, और किसका आया, सत्य का आ गया, हनर का आ गया, ठीक, प्रिंस का आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, अगले पे चलें, अगले पे चलें। ठीक, बहुत लोग का आंसर आ गया, अगले पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका बताओ, इसका थोड़ा सा सोचना है, इसमें डायरेक्ट नहीं लग पाएगा, थोड़ा सोचना है, करके बताओ। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको थोड़ा देख के बताओ अच्छे से। अच्छा निर्भया बेटा, आपको नहीं समझ आया, देखो जिसको समझ आया उधर ध्यान दे, जिसका नहीं हुआ वो ध्यान दे दे एक बार। देखो इधर ये क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा है बेटा, देखो यहाँ पे 1 का एक्स लिखा है, माइनस का 1 का एक्स स्क्वायर लिखा है, और क्या लिखा है ई टू द पावर एक्स डी एक्स। देखो बेटा हमने मेथड पढ़ा क्या, इंटीग्रेशन हो, एफ ऑफ एक्स हो, प्लस का एफ डैश एक्स हो, और बाहर क्या हो, ई टू द पावर एक्स हो, डी एक्स हो, इसका आपको सॉल्व करना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं हम ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का सी, अगर इस फॉर्म में दिया हो तब हमारा, अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है निर्भया,
अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखो अगर हम एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितना ले लें, 1 का एक्स ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना ले रहे हैं 1 का एक्स, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू माइनस का 1/x² होने वाली है क्या? ठीक है, बिल्कुल होने वाली है। तो यहाँ से देखो क्या मिला, यहाँ से हमें एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स मिल रहा है, प्लस का एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x प्लस का सी। ठीक है, सेकेंड वाला आंसर बताओ, लॉग में आ रहा है, किसका आया बेटा? ई टू द पावर एक्स तो नहीं आ रहा है, कौन कौन निकाला? इसका ई टू द पावर एक्स तो नहीं आ रहा है। एक्स लॉग एक्स अपॉन सी किसका? दिव्याकरण का आंसर सही आया है, दिव्याकरण का आंसर सही आया है, एक्स लॉग एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त था। चलो बताएं इसको, इसको बताएं। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। दिमाग क्या था, देखो क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं। क्या था हमारा? इंटीग्रेशन 1 का लॉग एक्स था, माइनस का 1 का लॉग एक्स का होल स्क्वायर था dx। बेटा ये क्वेश्चन था, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ये था, इसको सॉल्व करना। देखो क्या करते हैं हम, लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, लेट क्या करते हैं हम, लेट क्या करते हैं हम, ये कलर सही नहीं, ये ले लेते हैं। लेट लॉग एक्स इक्वल टू टी मानते हैं, लॉग एक्स इक्वल टू टी मानते हैं। ठीक है बेटा, अब लॉग एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो कुछ होने वाला यहाँ से भी नहीं है। देखो यहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, अच्छा ई टू द पावर एक्स छूटा, हाँ बेटा क्वेश्चन में छूटा ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स छूटा है dx। ठीक, ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब log x इक्वल टू टी है। ठीक, तो देखो यहाँ से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसको t मानने से कुछ फर्क नहीं। t इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब आप बताओ, ये log x के साथ मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है जब इधर जाता है तो e के पावर में चला जाता है। अगर log इधर जाएगा तो इधर जितने भी टर्म रहेंगे वो e के पावर में चले जाते हैं, इतना पता है ना। तो देखो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, e टू द पावर t, x इक्वल टू कितना हो गया, e टू द पावर t हो गया। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और ये e टू द पावर t dt हो जाएगा, e टू द पावर t dt। एक मिनट, क्वेश्चन बेटा वो तो था नहीं ना मेरा, बेटा ये तो दिया ही नहीं था, फालतू का लिखवा दिया आप लोग, ये तो दिया नहीं था, ये नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, बस dx था। ठीक है, चलिए ये दिया नहीं था, आपने लिखवा दिया, वहां पे वो नहीं था। अब उसको ला रहे हैं ना, देखो कैसे लेके आ रहे हैं। तो देखो अब यहाँ से क्या हुआ, मिला हमें कि dx इक्वल टू हम कुछ लिख सकते हैं क्या, dx इक्वल टू हम e टू द पावर t dt लिख सकते हैं, dx इक्वल टू e टू द पावर t dt लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे। और क्या लिखना है हमें, log x इक्वल टू t लिखना है। क्या लिखना है, log। तो क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन लगाओ, लगा दो 1 log की x की वैल्यू कितना है, t है, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। अब dx को कितना लिखना, e टू द पावर t dt। अब देखो हमारा क्वेश्चन उस फॉर्म में चेंज हो गया, अब हमारा क्वेश्चन उस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें चेंज हो गया। तो देखो अब क्या मानो, इसको अगर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन नहीं है, अब टी का है ना, तो एफ ऑफ टी मान लो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी का फंक्शन हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना 1/t है, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना 1/t, और 1/t को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का 1/t² हो जाने वाला है। ये कितना हो जाएगा, ये देखो एफ डैश टी ही दिया है, कितना दिया, एफ डैश टी दिया है। ठीक, तो देखो हमारा फॉर्म यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी प्लस का एफ डैश टी डी टी बन रहा है बेटा, ई टू द पावर टी डी टी बन रहा है। तो इसका आंसर सेम क्या लिखने वाले, हम लिख देंगे ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी लिखने वाले, बोलो प्लस का सी लिखने वाले, यही लिखने वाले हैं ना। तो देखो वही काम करते हैं, वहां पर वही लिखते हैं हम। तो देखो लिखा हमने, क्या लिख दे, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, e टू द पावर t, e टू द पावर t लिख दिया। f ऑफ t की वैल्यू कितना है, 1 का t, 1 का कितना है t, अब प्लस का c। लेकिन अब क्या करना है तुम्हें, t की वैल्यू भी तो पुट करना है। t की वैल्यू कितना माना था, log x, तो log x रखो तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर log x 1 का log x और प्लस का c। और आपको पता है ई और log nt होते हैं, कट जाते हैं आपस में, मतलब काटते नहीं है, मान के चलते हैं कट जाते हैं, काट के लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा,
सिर्फ एक्स बचा और इंटू का कितना बच गया 1 अपान का लॉग एक्स प्लस का सी। तो ये कितना हो जाएगा एक्स अपान का लॉग एक्स प्लस का सी। बोलो ठीक है बेटा, ये आंसर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नमस्ते बेटा सेजल, नमस्ते। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? देख के बताओ क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलें। कैसे पावर टी हो गया? कहाँ पे बेटा शिवानी, यहाँ पे कैसे पावर टी हो गया? देखो इधर फिर से समझाते हैं। क्या लिखा आपने? लॉग एक्स को टी माना है ना बेटा, लॉग एक्स को टी माना है। इतना ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर इस लॉग को उधर ले जाओगे आप तो उधर की जितने भी टर्म रहेंगे वो ई के पावर में जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ बच क्या रहा है यहाँ पे एक्स, इधर कितना हो जाएगा ई टू द पावर टी हो जाता है। ये प्रॉपर्टी सेम इसी का ठीक उल्टा भी होता है। देखो ठीक ठीक उल्टा भी होता है। ठीक उल्टा भी होता है क्या, अगर इधर ई है पावर में टी है तो इस ई को इधर लाओगे तो ये लॉग में हो जाता है। कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा और ये भाई साहब नीचे आते हैं टी। तो ऐसे ही कुछ होता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हो लॉग एक्स के स्क्वायर को लॉग एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल सत्यप्रभात लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलें आगे। हाँ बेटा सत्यप्रभात लिख सकते हैं, लॉग इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले पे चलें। अगले मेथड देखो, ये मेथड समझ में आया ना। अब कहीं पर भी आपको इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखा तो सीधे आंसर लिख दोगे क्या? क्या अब आ रहा है समझ में? ठीक है निर्भय, आ गया समझ में? ठीक है, अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स डी एक्स दिखा तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देना क्या, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। हाँ कहीं पे जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा चेंज करना था मैं वेरिएबल को, तो आप वेरिएबल चेंज करो उसके बाद क्वेश्चन को लिखो। बेटा इसके लिए रोशनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको खुद, बाकी कोई रास्ता नहीं है। खुद से प्रैक्टिस करो, वही रास्ता है। किसी का अगर मैं बोल भी दूं कि जा जाके प्रैक्टिस करो तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला। आप जब से खुद से मन बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं हो। ठीक है, ठीक है, अगले मेथड चले अब। देखो अब लास्ट मेथड बचता है हमारा, इस इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़े थे ना, इंडिफिनिट, इसमें लिमिट नहीं दिया था बेटा ना। देखो अब एक चीज ध्यान देना। हाँ सर क्लियर, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, आपको ध्यान देना है, क्या बात है। अब लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, मतलब जो पार्शियल फ्रैक्शन से आप करते थे उस पार्शियल फ्रैक्शन में भी कुछ ट्रिक मिलेगा जो ट्रिक से कर लेंगे, बाकी जो नहीं मिलेगा मेथड तो हमें करना ही है। ठीक कर लेते, एक दो क्लास रहेगी उसके बाद चलेगा इनडिफिनिट, तो डिफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट दिया रहेगा। तो आपको पता है करना है क्या है, ये पूरा जितना मेथड अब तक पढ़ा, जितने भी लेक्चर का पूरा मेथड आना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे दो, चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं इसको, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, करके आना। तो 2 प्लस साइन 2x अपान का 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको करके आना है। और बाहर ई टू द पावर एक्स भी लिखा है, बाहर ई टू द पावर एक्स भी लिखा है, ई टू द पावर एक्स। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, करके आना है घर से। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से करके आना है, बनाना है घर से करके आना है। थोड़ा सा हिंट दे दे, तो इसको क्या करना, साइन टू इसका फॉर्मूला ब्रेक कर देना, ये 1 प्लस कास 2x इसका फॉर्मूला आ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। बस इतना कर लिया ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर वाले में साइन 2x को क्या करना है, 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कास एक्स लिखना है,
1 प्लस कास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, देखा है, उसको लिख लेना, फिर सॉल्व करना, हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये मेथड थोड़ा सीखना है आपको, मेथड थोड़ा सीखना है, ठीक है। इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन लगाएंगे हम, किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, आंशिक भिन्न से। और पता है यही सबसे ज्यादा टफ भी लगता है, क्योंकि आंशिक भिन्न में हमसे टूट नहीं पाता है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन टूट भी नहीं पाता जल्दी हम लोगों से। दिक्कत यही होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो 3 से 4 फॉर्मूले क्लियर कर लेना, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला इसमें होता है, पहला लिखते हैं, पहला, when all the factor are distinct। इसका मतलब लिखा है जब सभी गुणांक, फैक्टर मतलब गुणांक, अलग अलग हों, अलग अलग हों, ठीक, ये लिखा है, ठीक है। पहला ये, जब सभी गुणांक यहाँ अलग अलग हों तब क्या करना है। हाँ, किसी का आंसर आ गया, कृष्णा तुम्हारा आंसर आ गया क्या, शिवानी का आंसर, कृष्णा का देख लेते हैं बेटा एक बार। हाँ सही है, कृष्णा आंसर सही है, शिवानी दोनों का आंसर सही है। देखो शिवानी और कृष्णा का आंसर आ गया, जो पिछला क्वेश्चन दिया था दोनों का सही है, ठीक है। एक ये क्या लिखा है, व्हेन ऑल द फैक्टर आर डिस्टिंक्ट, मतलब जब सभी गुणांक अलग अलग हों। इसका मतलब क्या लिखा है, अगर आपको क्या दिया है, 1 अपान का, देखो क्या दिया है आपको, 1 अपान का, क्या दिया है आपको, 1 अपान का x माइनस ए दिया है, और x माइनस का b दिया है, और x माइनस का c, कितने भी दें, मतलब x माइनस का a, x माइनस का b, x माइनस का c, x माइनस का d। हाँ बेटा आंसर सही आंसर, e टू द पावर x 10x प्लस c, ठीक है, जो होमवर्क में दिया था बहुत लोग का आंसर आ गया है। ठीक, अगर इस फॉर्म का है, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मतलब आंशिक भिन्न करना है, कितने भी रहे, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, या x माइनस डी ही ले लो, मतलब सभी क्या हो, अलग अलग, कोई रिपीट ना हो। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, a अपान का x माइनस का a प्लस का b अपान का x माइनस का b अब प्लस का c अपान का x माइनस का c, ये लिखना होता है आपको, ठीक है, ये लिखना होता है, यही हमारा पहला है। तो ये देख लो, ये पहला, अगर आपको डिस्टिंक्ट रहेगा तो ये लिखना है आपको, ठीक है, नोट कर लो, फिर अगले पे चलें। ठीक है, क्या लिखा है, e टू द पावर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, बेटा प्रिया कोसेक नहीं आ रहा है उसमें, ये आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। अगर आपका नीचे फैक्टर करेंगे, कोई देखो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप कुछ दे दे आपको, मान लो समथिंग क्वेश्चन अगर लें, मान लो 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 लिख दें। अब ये दे दिया आपको, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक सर, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ये 6x प्लस का 5 दे दिया, इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तुम्हें एक मेथड तो बता ही चुके हैं इसके लिए, क्या क्या करो बेटा, इसका इन दोनों का स्क्वायर बना लो, पूर्ण वर्ग बना लो, करते थे ना पूर्ण वर्ग, ये ट्रिक वाला, मतलब सिंपल सा पूर्ण वर्ग से होता था। ठीक, मे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, यहाँ तो पूर्ण वर्ग बनाने से काम चल जाएगा, ऊपर कुछ हो जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी ऐसा समथिंग कुछ दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब तो पूर्ण वर्ग, नीचे से काम तो चलने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब नीचे से काम नहीं चलने वाला है। तो इस टाइप क्वेश्चन को क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले इसका फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर बेटा करो, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 2 एक ब्रैकेट, सॉरी एक्स प्लस का 2 एक ब्रैकेट में होगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 3, यही फैक्टर होने वाला है ना, एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस का 3। तो देखो अगर ये ऐसा फैक्टर हो रहा है तो क्या लिखोगे आप, 1 अपान का एक्स प्लस का 2 रहेगा और एक्स प्लस का 3 रहेगा, इसको लिखोगे आप क्या, a अपान का एक्स प्लस का 2 लिखोगे और प्लस का b अपान का एक्स प्लस का 3 लिखोगे, और किसी भी तरह सॉल्व करके a b की वैल्यू निकाल लेंगे, वही a b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा पार्शियल
फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न। ठीक, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ मेथड बता देंगे जो सिंपल मेथड होंगे। तो पहले ये इतना आपको आना चाहिए, उसके बाद ए बी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ सिंपल मेथड है हमारे पास। ठीक, तो ये क्लियर है, तो अगले फॉर्म पे चलें। ये क्लियर है तो अगले फॉर्म पे चलें। क्लियर है बेटा? प्रिया बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है, फिर से मैच कराओ, फिर से मैच कराओ। जो पिछला होमवर्क वाला क्वेश्चन था आंसर नहीं सही है आपका। ठीक, सेकेंड पे चला जाए। सेकेंड पे चला जाए। ठीक, चलो ये देख लेना, सेकंड चलते हैं। केस सेकंड हमारा है, सेकंड व्हेन ऑल द फैक्टर आर नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट इसका मतलब लिखा है जब सभी गुणांक, सभी गुणांक अलग ना हो, अलग ना हो। ठीक, ऐसा दिया हो जब सभी गुणांक क्या हो, अलग ना हो। जैसे फॉर्म क्या लिखा है आपके पास, देखो ऐसे, ऐसा फॉर्म लिख दे क्या, 1 का x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी लिखा है। देखो ये लिख दिया है ना। यहाँ पे एक चीज देखो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब देखो x माइनस ए 2 बार लिखा गया है। अगर इसको और समझो तो क्या, एक तरह से यही लिखा गया है ना, 1 का x माइनस का a और x माइनस का a, और क्या लिखा गया, x माइनस का b, यही लिखा गया है ना, यही लिखा गया है ना। अगर इस टाइप का है आपके पास कि क्या हो रहा है, जो फैक्टर हमारे आ रहे हैं, गुणांक क्या है, रिपीट हो रहा है, गुणनखंड करने पे हमारे रिपीट कर रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या है आपको, सेम वही फॉर्मूला करते हैं। देखो a अपान का एक को लिख लो, इसको x माइनस ए को लिख लो, x माइनस ए को लिख लो। ठीक, प्लस का b अपान का लिखोगे क्या आप, x माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दोगे। ठीक, ये दोनों हो गया, देखो रिपीट वाला हो गया। फिर क्या करोगे, प्लस का c अपान का x माइनस का b लिखोगे। ऐसा करता है। अगर समथिंग तो सोचो यहाँ पे, अगर यही क्या रहता, 1/x माइनस ए का क्यूब रहता, मतलब 3 बार आ जाता, और यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस बी dx लिखा है, तो क्या हो जाने वाला यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस करोगे आप, a अपान का x माइनस का a लिखोगे, प्लस का देखो b अपान का x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे अब प्लस का c अपान का x माइनस ए का होल क्यूब लिखोगे। ठीक, अब फिर अगला d, प्लस का d अपान का क्या लिखोगे आप, x माइनस का b। ये मेथड थोड़ा लेंदी है लेकिन सिंपल लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे ये वाला था, इसको हम ब्रैकेट में कर रहे हैं, देखो ये वाला, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। इसी पे अप्लाई करते रहो, 2 बार रिपीट रहेगा तो ये करेंगे, 3 बार रहेगा तो ये करने वाले। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे वैसे बनेगी। ठीक, अगर किसी को एक पॉसिबिलिटी और बना के दिखाएं, अगर कोई बोल दे, अगर इस टाइप का हो जाए हमारा, इस टाइप का क्या हो जाए, 1 का x माइनस ए का होल स्क्वायर भी हो जाए, प्लस का इंटू का x माइनस ए का भी होल स्क्वायर हो जाए, और x माइनस बी का भी, देखो दोनों रिपीट कर रहे हैं, दोनों रिपीट कर रहे हैं ना, दोनों रिपीट कर रहे हैं ना। तो क्या लिखने वाले हो आप, क्या लिखोगे यहाँ पे, a अपान का x माइनस का a लिखने वाले हो, प्लस का b अपान का x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखने वाले हो। ठीक है, ये पहला का काम हो गया। फिर क्या लिखोगे, प्लस का c अपान का, प्लस का c अपान का
एक्स माइनस का बी लिखोगे और प्लस का डी अपान का एक्स माइनस बी का होल, ऐसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला था, ठीक, इसी के बेसिस पे सब कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? वीडियो बंद हो गया था? वीडियो बंद हो गया था? सबका बंद हुआ था, किसी एक आध का बंद हुआ था? बोलो। ठीक है, ये समझ आया, क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पे चलें। ये हुआ, क्लियर हुआ, तो आगे चलें। क्या हुआ आनंद बेटा? क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, बस ये फॉर्मूला इसको लिखो, क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन में ब्रेक करेंगे तब। बंद नहीं हुआ था? ठीक है। हम मोस्ट ऑप्शन कल्पना सही बोल रहे हैं, मोस्ट मतलब अधिकतर 50% मान के चलोगे इसका आंसर लॉग में ही आएगा, 50% मान के चलो। ठीक है, चल रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। ये क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले, ये क्लियर है? चलने के लिए सब कमेंट कर दिए, इसके लिए तो ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं, इसका कमेंट बताओ। ये क्लियर हो गया? ठीक, ठीक है, अभी अभी रुके रहो, अभी वापस तो पहुंच रहे हैं। ठीक है, नहीं हुआ, अच्छी बात है, चलो ये क्लियर हुआ, अगले पे चले। ठीक है बेटा, नहीं बंद हुआ, पहले अगले पे चले। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थर्ड। when one of the factor when one of the factor are quadratic, इसका मतलब जब एक गुणांक क्या हो हमारा, द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण टाइप हो, तब क्या करेंगे? द्विघात समीकरण टाइप हो तब क्या करेंगे? ठीक है, अगर ऐसा मतलब एक फैक्टर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझते हो ना क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही फॉर्म होता है ना, इसी को द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, द्विघात यही होता है ना? ठीक है, यही होता है ना? ठीक, अगर इस टाइप का तो करते हैं क्या? बोर्ड नहीं क्लियर, बोर्ड नहीं क्लियर, उसका छोड़ो। ठीक है, अगर इस टाइप का है देखो क्या करते हैं, जैसे फॉर्म क्या दे दिया आपको, इसको हटाते हैं। क्या है? अगर मान लो आपको इस टाइप दे दिया, क्या, 1 अपान का एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, देखो क्या हुआ, एक तो सिंपल रूट दे दिया, मतलब सिंपल दिया है फैक्टर, इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है। अगर इस टाइप का है तो क्या करोगे आप, इसको लिखोगे आप ए अपान का एक्स माइनस ए, इसको अलग कर दो। ठीक, अब ये आ जाएगा, तो क्या करोगे आप, बी एक्स प्लस सी अपान का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिखने वाले। ठीक, ये था इसका, देखो आ गया समझे? ये क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे और अच्छे से। ठीक, ये हुआ क्लियर? देखो, ठीक,
ठीक है। अगर मे भी ऐसा भी मान लो, कुछ मे भी ऐसा मान लो, अगर हमारा कुछ कंडीशन ऐसी बन जाए, कुछ कंडीशन क्या बन जाए, ऐसी बन जाए, दो द्विघात समीकरण दे, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। देखो ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर दूसरा क्या कर दे, यहाँ पे a1 b1 कर दो, a1 b1 x c1, फिर क्या हो जाए a2 x स्क्वायर b2 x अब प्लस का c2। बहुत रेयर केस में बेटा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर ऐसा भी है तो देखो क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको दो कांस्टेंट की जरूरत है। यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या था, दो कांस्टेंट की जरूरत थी। ठीक है, तो सेम वही काम करो, इसमें दो कांस्टेंट लगा दो। तो पहले के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, ax प्लस बी अपान का क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 का एक्स स्क्वायर प्लस का b1x अब प्लस का c1 कर देंगे, सेम कंडीशन, फिर प्लस का। अब देखो ये तो दो कांस्टेंट हो गए x प्लस बी, फिर तीसरे में क्या कर दोगे cx प्लस का d, cx प्लस का d रहेगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे a2x स्क्वायर प्लस का b2x अब प्लस का c2। यही फॉर्म होता है, लेकिन देखो बेटा ये बहुत ही रेयर केस में आएगा, हमेशा आने वाला नहीं है, ये फॉर्म होता है। ठीक, तो हमें सब मेथड यही लगाना है, बस आपको टारगेट क्या होगा, जितने भी कांस्टेंट इधर ए बी सी लिखे रहेंगे, जितने भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालना होगा, बस उसी का वैल्यू निकालना होगा। अगर उसकी वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बस देख लो, ये हो गया। देख लो एक कॉन्सेप्ट, ये इतना क्लियर हुआ ना। एक कॉन्सेप्ट और देखो, कॉन्सेप्ट ये क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसको देख लेना। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म के दिए रहेंगे, नोट करके लिख लो, लिखना है एफ ऑफ एक्स अपान का जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन यही फॉर्म दिया होगा, ऊपर कुछ फंक्शन एक्स का होगा, नीचे कुछ फंक्शन एक्स का होगा, उसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उसी का आपको आंसर करना है। ठीक, अगर ऐसा है एफ ऑफ एक्स अपान का जी एक्स, तो आपको डिग्री निकालना आता है ना फंक्शन का, कोई भी पॉलिनोमियल दिया उसका डिग्री निकालना आता है ना, तो घात निकालना होता है। ठीक, तो घात निकालो। तो अगर पहली कंडीशन क्या बन रही है, पहली कंडीशन बता रहे हैं हम, अगर एफ ऑफ एक्स डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, देन डिवाइड एफ ऑफ एक्स एंड जी। ये क्या बोला है, ये क्या बोला है सर, किसमें? ठीक है, ये इसका मतलब अगर घात ऑफ एफ ऑफ एक्स, घात ऑफ, घात किसकी, एफ ऑफ एक्स की घात क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स की घात क्या हो जाए, बड़ी हो जाए किससे, बड़ी हो जाए किससे, जी ऑफ एक्स की घात से, जी ऑफ एक्स की घात से। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को क्या करना है, डिवाइड। सबसे पहला स्टेप ये करना है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रैक्शन था लगेंगे, ध्यान देना दो बातें यहाँ पे हैं। पहला ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स की घात ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स की घात है, तो एफ ऑफ एक्स अपन जी एक्स होगा। हाँ ठीक है, ये होता है बेटा। वो जो आनंद आपने ये लिखा है ए डी, उसके वो हर पे अप्लाई नहीं होगा आनंद, वो उसको हम बताएंगे, वो जो तुम मेथड लिख रहे हो ना फार्मूला बेटा, डायरेक्ट आंसर वाला, उसको बताएंगे अभी। ठीक है, ये होता है। ठीक, दूसरा केस में क्या करता है, दूसरा केस में अगर आपको मान लो समथिंग, ये नीचे जो दिया है ये ऊपर दिया है, ठीक है, दूसरे केस की पॉसिबिलिटी बता रहा है। पहला तो ये अगर ऐसा कुछ है तो आपको डिवाइड करना है, हिंदी में लिखा है बेटा कि एफ ऑफ एक्स की घात ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स की घात है ये, तो एफ ऑफ एक्स और जी एक्स को क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, ये करते हैं। ठीक है, ठीक है अमित। ठीक, इस वाले पे आओ, दूसरे कंडीशन क्या बोलती है, अगर मे बी समथिंग ऐसा कुछ हो कि जो यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिया है,
जी ऑफ एक्स जो दिया है हमें, जो हमें नीचे जी ऑफ एक्स दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। समथिंग कुछ कांस्टेंट भी वहां पे अप्लाई हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट आ सकता है, तो करना है क्या, आपको सीधा पुट कर देना, सेकंड में पुट कर देना है क्या, जी ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दो चीज आपको ध्यान देना है हमेशा क्वेश्चन में, अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगर इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि एफ ऑफ एक्स की घात क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए किसके, जी ऑफ की घात के। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, ठीक, आपको डिवाइड करना है। दूसरी कंडीशन क्या दी, अगर जी ऑफ एक्स नीचे दिया है उसको एक बार क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करें, और डिफ्रेंशिएट करने पर कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, जी ऑफ एक्स को टी मान के करना है, ये करना है, ठीक। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप आराम से इसको मतलब याद करके लगाना, तभी उसके आगे जो तीनों मेथड इससे पहले लिखा है उसको प्रोसीड करना है, नहीं तो नहीं जाना उसके बाद। वो तीनों जो तीनों मेथड लिखे हैं वो इन दोनों के बाद आता है, इन दोनों क्या होता है, बाद आता है, तो आपको ये दोनों मेथड ध्यान देना है, ठीक। अगर ये दोनों ध्यान दे दिया ना तो समझ लो इसी स्टेप पे तो पहले क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर ये मेथड ध्यान दिया, ठीक। और एक चीज है यहाँ पे कि अगर मान लो, अगर ये डिवाइड करने की बात कब कर रहा है, जब एफ ऑफ एक्स अपान जी एक्स, एफ ऑफ एक्स की घात बड़ी हो किसके, जी एक्स के बाद से, ठीक। अगर बड़ी है तब डिवाइड करने की बात कर रहा है ना, मतलब भाग करने की। अगर नीचे की घात छोटी हो, अगर, क्या सुमित कैसा लेट हो गया, अगर नीचे की घात जी एक्स एक्स की घात छोटी है किससे, एफ ऑफ एक्स सी, सॉरी एफ ऑफ एक्स की घात छोटी है किससे, जी ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स की घात क्या है, छोटी है जी ऑफ एक्स की, तो आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। क्या बोला हमने, अगर एफ ऑफ एक्स की घात क्या है, छोटी है किसके, जी ऑफ एक्स से, तो आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न करोगे उससे क्वेश्चन, वो आंशिक भिन्न करने के लिए तीन मेथड हमने बता दिया पीछे, ठीक है। नहीं बेटा कल्पना ये नहीं, जी एक्स से पूरा भाग देते हैं, पूरे से भाग देंगे, पूरे से भाग देंगे, पूरे से। आपको भाग देना आता है, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद का भाग देना आपने सीखा है क्लास 6 7 8 में, ऐसा सीखा है ना, भाग देना डिवाइड करना, तो वो करना है आपको यहाँ पे, पूरे नीचे से भाग देना होगा। अगर ऊपर की घात क्या है, बड़ी है, नीचे की छोटी, तो पूरे की घात को डिवाइड करना होगा, पूरे घात से डिवाइड करना होगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न, ठीक, ये है इतना में। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कौन सा दोबारा विशाल, दोबारा कौन सा विशाल, ये पहले वाला, ये वाला, देखो फिर से बताते हैं विशाल, इन दोनों को अगर आपको एफ ऑफ एक्स अपान जी एक्स से दिया है, विशाल देख लेना, ठीक। अगर एफ ऑफ एक्स अपान जी एक्स देना है तो करना क्या है आपको, करना क्या है, सबसे पहले देखना है किसकी घात बड़ी है, किसकी डिग्री बड़ी है, ठीक, किसकी डिग्री बड़ी है। अगर देखो कि अगर एफ ऑफ एक्स की घात या एफ ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी है किससे, जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से, ठीक, जी ऑफ एक्स से अगर बड़ी है तो करना क्या है, आपको करना क्या है, पहले आप एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से डिवाइड करके छोटा कर देना, ठीक, डिवाइड करके छोटा कर देना। सेकेंड क्या बोल रहा है, अगर समथिंग मान लो जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, ये क्वेश्चन दिया आप हमारे पास, यहाँ पे 5 ही लिख लो, 5 ही लिख लो, 5 dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास दे दिया, ठीक बेटा, अगर इस टाइप का, हाँ सेकंड वाले बता रहे हैं, अगर इस टाइप का आपको दे दिया है तो आपको क्या बोला हमने, पहले चेक करो कहीं उसका डेरिवेटिव तो नहीं दिया है। देखो ये यहाँ पे क्या दिया आपको, जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 दे दिया है, ठीक है।
यही दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक, अब इसको डिवाइड करते, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जी डैश एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना, जी डैश एक्स। तो जैसे जी डैश एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। ऊपर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे 3 कर दो, या 3 कर दो, 3 कर दो। ठीक, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है नीचे, देखो प्लस का 3 दिख रहा है। अब 5 करेंगे तो 0 हो जाने वाला है, 5 करेंगे तो क्या हो जाना है, 0। तो देख रहे हो क्या, नीचे जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के ऊपर का फंक्शन मिल जा रहा है, ऊपर का फंक्शन मिल रहा है। तो इसीलिए के लिए बोला गया है कि इसको अगर ऐसा कुछ हो तो नीचे वाले को टी मान लो, नीचे वाले को टी मान लो, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। नीचे वाले को टी मान लो, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब समझ में आया? ठीक है, अब जाओ सेकंड क्लास में।